हर जगह अप्रोच करके हाईएस्ट अथॉरिटी मुख्यमंत्री तक पहुंच के जब वो विफल हो गई तो दबाव में आके बाध्य होके उसने ये अटेम्प्ट लिया, उसने सुसाइड का अटेम्प्ट लिया। उसने कोई दबाव उसके ऊपर काम नहीं करा, लेकिन वो अपना जान देने के लिए चली गई, लेकिन सरेंडर नहीं की। वो क्राइम बढ़ रही है। 17 दिन में 5 गैंगरेप हो गया है पिछले महीने में। उसके बावजूद सरकार ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग कहां सो रहा है? राष्ट्रीय महिला आयोग कौन से बिल में छुपा बैठा है? उस कंप्लेन में उसमें लिखा भी कि मैं सुसाइड कर दूंगी, फिर भी कोई अटेम्प्ट, कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि वो फोटो भी डाली है वो अक्यूज का। आज ओडिशा की बेटी के हिसाब से, एक जन प्रतिनिधि के हिसाब से मैं आज आप लोगों के सामने केवल निंदा करने के लिए यहां नहीं बैठी हूं, लेकिन मांग कर रही हूं न्याय के लिए। उसके साथ सिस्टमिक जो रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी मांग करने के लिए आज दिल्ली में आई हूं। वो बेटी जब हर किसी को अप्रोच करके एबीवीपी की मेंबर के हिसाब से, वो एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनर भी थी, हर जगह अप्रोच करके हाईएस्ट अथॉरिटी मुख्यमंत्री तक पहुंच के जब वो विफल हो गई तो दबाव में आके बाध्य होके उसने ये अटेम्प्ट लिया, उसने सुसाइड का अटेम्प्ट लिया। केवल ये हमें एक चेतावनी देने के लिए, आंदोलन की शुरुआत करवाने के लिए। वो लड़की ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो लड़की ने सरेंडर नहीं किया, उसने कोई दबाव उसके ऊपर काम नहीं करा, लेकिन वो अपना जान देने के लिए चली गई, लेकिन सरेंडर नहीं की वो। तो वो एक चेतावनी देके गई है। हमारे उड़ीसा का जो सिस्टम में जो फेलियर है, सिस्टम में जो करप्शन है, करप्ट एंड फेल सिस्टम को आज हम सबके सामने एक्सपोज करके गई है। ये एक वेकअप कॉल है हमारे सबके लिए। जब हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर बार बार दुर्घटना घट रही हैं, खबर कागज पे प्रकाश पा रही है, मुख्यमंत्री से उत्तर भी आ रही है कि रेप केसेस बढ़ी हैं, क्राइम बढ़ रही है। 17 दिन में 5 गैंगरेप हो गया है पिछले महीने में। उसके बावजूद सरकार ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिया। तो ये एक वेकअप कॉल है। वो बच्ची अपना जान देने के लिए निकल गई, केवल हम सबको जगाने के लिए कि हम सब जगेंगे। महिलाओं को जो न्याय चाहिए उड़ीसा में, वो न्याय के लिए हम सब उसके साथ लड़ पाएंगे। आज जो दुर्घटना घटी है वो लड़की के साथ, हर कोई उसमें जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है, आज मैं डिमांड करती हूं कि मुख्यमंत्री एक मॉरल ग्राउंड पे रेजिग्नेशन दे, क्योंकि वो ओडिशा को 1 साल के अंदर कहां से कहां पहुंचा दिए हैं। उसके साथ जुडिशियल इंक्वायरी मस्ट है ये केस में। प्रधानमंत्री जी से भी मैं अपील करती हूं कि आप ओडिशा बहुत बार आए हैं, आप ओडिशा मनाने आए थे बीजेपी सरकार का 1 साल, लेकिन आप जब ओडिशा का स्थिति ऐसा हो गया है, ये बच्ची जान देने के लिए चली गई है, तो आप भी इसमें इंटरफियर कीजिए और आप इसका जवाब रखिए। 4.5 करोड़ उड़िया को आप इसका जवाब रखिए कि ये क्यों घटा है। इसके साथ हम डिमांड करते हैं कि जो रिफॉर्मेशन और रोड मैप क्लियर कट ओडिशा को आपको देना ही पड़ेगा। तो ये आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं कि ये बहुत ही गंभीर इशू है। ये इशू को हम सब इकट्ठे लड़ पाएंगे, सिस्टम पे प्रेशर दे पाएंगे, क्योंकि महिला हर जगह आप देखेंगे, हॉस्पिटल के अंदर भी महिला के अगेंस्ट में क्राइम घट रहा है। स्कूल की बच्ची प्रेग्नेंट हो रही हैं, 6 क्लास की, 10 क्लास की बच्चियां। कॉलेज में ये दुर्घटना घट गई है। कहीं पे भी महिला सुरक्षा नहीं है हमारे राज्य में, और आज ये सरकार को जवाब देना होगा, हमारी मांगों पे काम करना होगा। धन्यवाद। मैं इसमें एक बात एक और जोड़ना चाहूंगी कि राष्ट्रीय महिला आयोग कहां सो रहा है? राष्ट्रीय महिला आयोग कौन से बिल में छुपा बैठा है? क्या राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन और किसी सदस्य ने भुवनेश्वर के एम्स में जिंदगी मौत के बीच में झूल रही इस बच्ची से
मिलने की अभी तक कोशिश की है? और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या दबाव है आपके ऊपर? यही कोई दूसरा राज्य होता, गैर भाजपा शासित राज्य होता और चुनावी राज्य होता, तो एकदम कूद पड़ती, एकदम राजनीति करने पहुंच जाती। लेकिन भुवनेश्वर में अभी तक राष्ट्रीय महिला आयोग इस बच्ची को मिलने के लिए, मदद के लिए, न्याय के लिए क्यों नहीं पहुंचा? यहीं से सवाल उठते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम भाजपा के सामने कंप्रोमाइज्ड है और पूरी तरह से झुका हुआ है। मुझे याद है राजस्थान के चुनावों में प्रधानमंत्री जी ने चुनावी रैलियों में महिला सुरक्षा के मुद्दे को बहुत बढ़ चढ़कर राजस्थान में उठाया था। इवन कि पूरे देश के चुनाव जब हुए थे, निर्भया के बाद 14 के चुनाव में लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ के नारे दिए और निर्भया के आंदोलन पे राष्ट्रपति भवन तक घुस गया थे आंदोलनकारी। हाथ ढूंढ रहे हैं, कहां हैं वो लोग सब? क्यों चुप हैं आप? कहां हैं वो सारे के सारे लोग जो उस समय, नाम नहीं लूंगी, लेकिन कोई गवर्नर बन गया, कोई केंद्रीय मंत्री बन गया, किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, निर्भया में जो कूदे हुए थे आज वो सब सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कही थी राजस्थान के में महिलाओं की स्थिति के ऊपर। प्रधानमंत्री जी का इतना जो है वो सिंदूर खोल रहा था, माफी चाहूंगी, खून खोल रहा था। हाँ, तो इस हिसाब से तो हमें लगता है कि जो 1 साल के आंकड़े महिलाओं को लेकर सामने आ रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कि उड़ीसा की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। मेरी साथी ने कहा मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। वहां की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। खाली मुख्यमंत्री के इस्तीफे से नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री जी जो राजस्थान में मांग कर रहे थे, अगर उसी मांग को मैं उड़ीसा के लिए दोहराती हूं तो वो मांग गलत कैसे हो सकती है? धन्यवाद। आप पत्रकार साथियों का कोई सवाल हो? हाँ जी। इतना दबाव डाला गया उसके ऊपर, उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसका ये हैरेसमेंट के अगेंस्ट में इतना ज्यादा उस पर मानसिक दबाव डाला गया, फिर भी बच्ची को हिम्मत देखिए, उसने सरेंडर नहीं किया। एक ट्वीट के जरिए से उसने मुख्यमंत्री, वहां के बाकी मंत्री, एमपी, एमएलए सबको भी टैग किया है, बट उसका कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं मिला। उस कंप्लेन में उसने लिखा भी कि मैं सुसाइड कर दूंगी, फिर भी कोई अटेम्प्ट, कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि वो फोटो भी डाली है वो अक्यूज का। तो ये राज्य बेटी बचाओ की बात करते हैं बीजेपी, लेकिन बीजेपी हो गई है आरोपी, अक्यूज्ड बचाओ। So in this great cause, are you ready to join hands with BJD to fight against BJP? Let me tell you, if you have seen the performance in the last 1 year, Congress has risen as the strong and the only opposition party in Odisha. We have raised every issue in detail. We have fought at every place against all the issue. Congress has been fighting and will fight independently. Our strategies are aligned with center. हम एक नेशनल पार्टी है, हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा संगठन है, और आप देखेंगे कांग्रेस का परफॉर्मेंस ही सबसे ज्यादा है ओडिशा में, तो हम फाइट कर रहे हैं अकेले। देखिए, इसमें हाथ मिलाने या ना मिलाने की बात सवाल ही नहीं है। महिला कांग्रेस श्री राहुल गांधी जी खुद 11 जुलाई को स्टेटमेंट देकर आए, हम इस लड़ाई को आगे रहकर लड़ेंगे। जिसको डर लगता है वो पीछे, हम आगे हैं। जो भी इस लड़ाई में हमारा साथ देगा उसका स्वागत है, वो कोई भी XYZ हो। इसमें आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। हम लड़ रहे हैं, आप आइए, आप आएंगे या नहीं आएंगे। हम एक लड़ाई को, जो प्राइड है, जो महिलाओं की बात है, आदि आबादी की सुरक्षा की बात है, हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जो भी इस लड़ाई में है उसका स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार साथी का सवाल और उड़ीसा में जिस तरह से आपने जो है महिला अपराध का जिक्र किया, अभी कुछ दिन 2 दिन पहले ही रायगढ़ जिले कंजामगोड़ी गांव में एक प्रेमी जोड़े को गांव वालों ने जो है गांव में बैल की तरह जो है दोनों प्रेमिका को बैल का जोता, उसके बाद गांव से निकाल दिया। आज तक उनका पता नहीं लगा 2 दिन में वो कहाँ है, जीवित है या मृत है। देखिए, मैं वही कह रही हूं, ये वाला केस जो है, अभी आप देखेंगे त्रिपुरा से भी एक बच्ची लापता थी, जो अब दिल्ली के एक फ्लाईओवर के नीचे उसकी लाश मिली है। दूसरा आप ये बता रहे हैं लापता है। तीसरा आपने देखा गुरुग्राम में
एक बेटी को किस तरह से उसके पिता ने 3 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया है। ये अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। और जो समाज की आप बात कर रहे हैं, गुरुग्राम में पिता के बयान से पता लग रहा है कि परिवार समाज का दबाव था, बेटी की कमाई पर पल रहे हो, मानसिक दबाव।